खाना खाते वक्त ये गलतियां कभी मत करना। मेरी ये 3 बातें ध्यान से सुने। नंबर 1, भोजन करते वक्त बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भोजन के श्वास नली में जाने का खतरा रहता है। नंबर 2, भोजन हमेशा सही समय पर ही करना चाहिए और शाम में 7 से 8 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। नंबर 3, भोजन हमेशा शांत मन से करना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धीरे भोजन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जो अपमान सह लेता है वो सबसे बड़ा विजेता होता है। मेरी ये 3 बात ध्यान से सुनो। नंबर 1, जिसका मन मजबूत होता है वही इंसल्ट को सीख में बदलता है। दुनिया चाहे जितना बोले वो बस और मजबूत बनता जाता है। नंबर 2, जो आदमी गुस्से में जवाब नहीं देता वो अपने भविष्य को बचा लेता है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं गुस्सा हमेशा बुद्धि को कमजोर करता है। नंबर 3, अपमान सहकर भी जो आगे बढ़ता है किस्मत खुद उसके कदमों में झुक जाती है। ऐसे लोग हारते कभी नहीं, बस जीतने का सही समय चुनते हैं। सुबह उठते ही ना देखें ये 3 चीजें, नहीं तो हो जाएगा पूरा दिन खराब। तीसरे नंबर वाला तो गलती से भी नहीं देखना, जिसको लगभग हर इंसान देखता है। चलिए जानते हैं। उससे पहले आपको साइड में लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा दो और सब्सक्राइब पर अपना प्यारा सा हाथ लगा दो। सबसे पहला तो आपको कभी भी सुबह उठते ही आईना नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना शुभ माना जाता है। दूसरा, सुबह उठते ही बंद घड़ी, गंदे बर्तन और अपनी परछाई शास्त्रों के अनुसार इनको देखना जीवन में परेशानियों को दावत देना है। नंबर 3 है, जो कि सबसे खतरनाक माना गया है। जब घर का कोई सदस्य हमें दुख देता है तो एक साधक को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बल्कि उसे ये सोचना चाहिए मेरे पाप कट रहे हैं। लोग अपने पापों को धोने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, व्रत उपवास करते हैं। पर यदि घर के ही लोग हमें ताना दें, अपमान करें, दुख दें, तो वो भी हमारे ही कर्मों का फल है। और यदि हम सहन कर लेते हैं तो पाप कट जाते हैं। जो इस भाव से जीवन को देखता है वही सच्चा साधक बनता है। दुख देने वाला नहीं, दुख सहने वाला ऊंचा होता है। जो होता है वह हमेशा हमारे भले के लिए ही होता है। मेरी ये 3 बातें ध्यान से सुनो। पहली बात, जो चीज चली जाए उस पर कभी दुख मत करना, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो तुमसे दूर हो जाए वो तुम्हारी किस्मत का हिस्सा था ही नहीं, और जो आए वो हमेशा कुछ बेहतर लेकर आता है। दूसरी बात, कठिन समय जब भी आए घबराना मत, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार मुसीबतें इंसान को गिराने नहीं बल्कि उसे पहले से अधिक मजबूत बनाने आती हैं। तीसरी बात, अगर सफर में रुकावटें दिखें तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें किसी बड़ी जीत के लिए तैयार कर रहे हैं। हर रुकावट के पीछे एक नई ताकत छिपी होती है।